बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dear students, I hope you all are fine and taking good care of yourself. Students, today's date is 2nd September 2020 and the day is Wednesday. Okay students, now open your books. Today we are going to study unit number 6, the Qaid's Vision and Pakistan. First we see the learning outcomes. By the end of this unit, students will read and understand text, will know about national pride, discuss the qualities of a good orator, learn about parts of speech, vocabulary will increase. Okay students, now let's start the रीडिंग ऑफ द यूनिट 6 द काइद्स विजन एंड पाकिस्तान, यानी कि कायद का नज़रिया और पाकिस्तान. ड्यूरिंग द अर्ली एंड डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑफ पाकिस्तान इमरजेंस, पाकिस्तान के बनने के मुश्किल वक्त के दौरान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अंडर टुक अ कंट्री वाइड टूर. उन्होंने एक पूरे मुल्क का दौरा किया. ही एम्ड एट रेजिंग पीपल्स स्पिरिट, उन्होंने लोगों में एतमाद पैदा किया. एंड रेजिंग पीपल स्पिरिट, और उनके जज्बात को उभारा. डू नॉट बी ओवरवीम्ड बाय द इनॉर्मिटी ऑफ द टास्क. ओवरवीम्ड यानी कि अफेक्टेड ना हो, शिकस्त ना खाएं. इनॉर्मिटी ज़्यादा काम से, टास्क. ही सेड इन द स्पीच एट लाहौर, अपनी लाहौर की स्पीच में उन्होंने कहा, देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री ऑफ यंग नेशंस बिल्डिंग देमसेल्व्स बाय शी डिटर्मिनेशन एंड फोर्स ऑफ कैरेक्टर. मैनी एग्जाम्पल्स, बहुत सी मिसालें मिलती हैं इन द हिस्ट्री, तारीख में, यंग नेशंस बिल्डिंग दैमसेल्व्स, उनके यंग नेशंस यानी कि जो हमारी यूथ है, नई कौम है, उसको डिटर्मिनेशन, अज़्म देने के लिए, इरादा देने के, बिल्डिंग करना, उनके अंदर बिल्ड करना, तामीर करना. एंड फोर्स ऑफ करेक्टर, और उनके इरादे को मजबूत करना. यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल. यू आर मेड ऑफ स्टर्लिंग मटीरियल मीन्स कि आप मेयारी मवाद से बनाए गए हैं. एंड सेकेंड टू नन, और इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती. कीप अप योर मोरल, अपना जो मोरल है, अपने जज्बात जो हैं वो बुलंद रखें. डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, मौत से ना घबराएं. वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान ऑफ इस्लाम. डू योर ड्यूटीज़ एंड हैव फेथ इन पाकिस्तान, अपनी ड्यूटीज़ पूरी करें और फेथ इन पाकिस्तान, पाकिस्तान पर एतमाद करें. इट हैज़ कम टू स्टे, ये कायम रहने के लिए बना है. ओके स्टूडेंट्स, इन द सेकेंड पैराग्राफ ही से द इंटायर जर्नी ऑफ द ग्रेट लीडर स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वॉज बेस्ड ऑन द पिवट ऑफ द मुस्लिम यूनिटी एंड वननेस ऑफ द नेशन. कहते हैं जो मुकम्मल जर्नी था अजीम रहनुमा का, वो पाकिस्तान यानी कि सेपरेट होमलैंड, वतन बनाने के लिए था मुसलमानों के लिए, सब कॉन्टिनेंट बरसगीर के ऊपर. पिवट ऑफ द मुस्लिम यानी कि मुसलमानों को यकजा करने के लिए, मुस्लिम यूनिटी एंड वननेस ऑफ द नेशन. ही टॉक्ड अबाउट पाकिस्तान इन सच क्लियर टर्म्स दैट अ कॉमन मैन कुड अंडरस्टैंड इट. उन्होंने इतने वाज़ेह अल्फाज में ये बात कही कि एक आम इंसान भी इसको समझ सकता है. ही सेड वी आर आर नेशन, हम एक कौम हैं. ही अफर्म्ड 3 years बिफोर द बर्थ ऑफ पाकिस्तान, आपने पाकिस्तान बनने से कबल बड़े दावे से ये फरमा दिया था. यानी कि आपने बहुत ज़्यादा मजबूत अल्फाज में ये कहा था कि वी आर अ नेशन, हम एक कौम हैं. विद आवर ओन डिस्टिंक्टिव कल्चर, डिस्टिंक्टिव बुनियादी या इम्तियाजी कल्चर, सकावत है. एंड सिविलाइजेशन, तहजीब है. लैंग्वेज, ज़ुबान. एंड लिटरेचर, अदब. आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यानी कि हमारी अपना फ़न तामीर और फ़न है. Names and nomenclature, sense of values and proportion, legal laws and moral codes, custom and calendar, history and tradition, aptitude and ambition. क्या कह रहे हैं कि नाम और नाम रखने के असूल, इक़दार और तनासब की पहचान, बुनियादी कवानीन और इखलाकी कदरें, रस्म व रवाज, कैलेंडर, तारीख़, रवायात, जहानत और बुलंद नज़री, यानी कि तमाम तर्ज अमल हमारा अपना है. इन शॉर्ट वी हैव आवर ओन डिस्टिंक्टिव आउटलुक ऑन लाइफ, यानी कि हमारा एक मखसूस नज़रिया ज़िंदगी है.
He said the ideology of Pakistan was based on the fundamental principles, यानी कि बुनियादी असूलों पर, बुनियादी कवानीन पर मुनहसर है, that the Muslims are an independent nation, कि मुसलमान एक इंडिपेंडेंट आज़ाद कौम है, ठीक है, अपने बलबूते पर काम करने वाली. Any attempt to merge their national and political identity will be strongly resisted. हम उसकी resisted मजम्मत करते हैं कि हम इनको इकट्ठा नहीं कर सकते. मुस्लिम एंड हिंदू दो सेपरेट नेशंस हैं. कायद आज़म वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ एंड बिलीफ. कायद आज़म जो है वो एक स्ट्रॉन्ग फेथ, अकीदे और नज़रिए के आदमी थे. ही फर्मली बिलीव्ड दैट द न्यू इमर्जिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल्स वुड रिफॉर्म आ सोसाइटी एज आ होल, यानी कि जो पाकिस्तान है वो इस्लामी असूलों पर बनेगा और ये एक अपनी शनाख्त कायम करेगा. इन दिस ईद मैसेज सितंबर 1945, कायद आज़म ने सितंबर 1945 में ईद के मौके पर एक पैगाम दिया. कायद आज़म सेड इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड regulating the whole Muslim society, every department of life, collectively and individually. Means इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है मुस्लिम सोसाइटी, यानी कि मुसलमान माशरे के लिए. एवरी डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ, कलेक्टिवली और इंडिविजुअली, यानी कि मजमूई तौर पर भी और इनफरादी तौर पर भी हर इंसान के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात रखता है. Today, Pakistan is facing numerous different numbers of challenges. We have forgotten, हम भूल चुके हैं, how much struggle Muslim had made under the dynamic leadership of कायद आज़म मोहम्मद अली जना, कि कायद आज़म ने कैसे मुसलमानों ने कायद आज़म की रहनुमाई में किस तरह ये वतन हासिल किया. We can मोहम्मद अली जना made under the dynamic leadership of मोहम्मद अली जना, we can overcome our present difficulties. हम अपनी जो मौजूदा मुश्किलात हैं इसको कम कर सकते हैं by following the कायद्स गोल्डन मोटो, कायद आज़म के गोल्डन मोटो, यानी कायद आज़म के दिए हुए असूलों पर अमल करके. असूल कौन से हैं? फेथ, ईमान, यूनिटी, इत्तेहाद एंड डिसिप्लिन, तंजीम. We can make our nation strong by remembering his advice to the youth. It is now up to you to work and we are bound to succeed. हम कायद आज़म के नौजवानों को नसीहत याद दिलाकर अपनी कौम को मजबूत बना सकते हैं. और वो नसीहत क्या थी कि ये अब आप पर है कि काम करें, कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी. वी आर बाउंड टू सक्सीड. ओके स्टूडेंट्स, वी सी द थीम ऑफ दिस चैप्टर. The theme is national pride and role of hero is the art of nation building. Our great leader Qaid Azam was profoundly concerned for his nation as well as for Pakistan. His goal was not only the achievement of Pakistan but to stabilize the nation and state simultaneously. यानी कि ना सिर्फ पाकिस्तान को बनाना बल्कि पाकिस्तान को कामयाबी के उस मयार तक लेके जाना जहाँ इसका राइट बनता है. For the accomplishment of his mission, he undertook the country-wide tour. उन्होंने इस मिशन को पूरा करने के लिए पूरे मुल्क का एक दौरा किया. At the cost of his health, अपनी सेहत की कीमत देते हुए. He was not well that time. He strived for the unity of the masses and welfare of Pakistan and its people. लोगों की भलाई के लिए उन्होंने बहुत सा काम किया. Okay students, now your task is you have to make the summary of this chapter. You have to summarize this chapter in your own words and you will find out the parts of speech in that noun, pronoun, verb, adverb, adjective, kinds of noun. आप उसको सेपरेट कर सकते हैं इस तमाम पैराग्राफ में से. यानी कि आप जो वोकेबलरी प्रिपेयर करेंगे उसको आगे आपने डिफाइन भी करना है कि दिस वर्ड इज़ नाउन, दिस वर्ड इज़ प्रोनाउन, दिस वर्ड इज़ वर्ब, दिस इज़ एडजेक्टिव. ये आपका होम टास्क है. Okay students, the diary is Qaid's Vegan and Pakistan. Read the chapter and learn the meaning of difficult words. Also differentiate the parts of speech, noun, pronoun, verb, adverb and adjective. Also learn letter number 3.
Now let's pray dua. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Thank you so much. Allah Hafiz.